मोबाइल मोबाइल पीछे आ जाओ। वेलकम सर। थैंक यू। ये रखा साइड पे। उनको पहले दे। यहीं ले आओ रेवोल्यूशन हो जाएगी। आप आगे चलिए। अंदर चलिए। ओके अंदर आइए। चलिए आराम से। Sir, we are the members of Needy, Honorable K.K. Sharma sir. So हमारे दोस्त साहब। एग्जाम के लिए आपने क्या मार्क किया? Sir, we are producing the quality planting material for distribution among the farmers, or technical literature, or technical know-how, and we are going for the product development also. And sir, this is the production which is for the first time. Sir, we are honey from the medicinal plants. Chamomile tea, which is one of the best teas considered in the world. The common tea in the world. It's the most expensive tea in the United States, and we have done it for the first time. So these are some products which we have developed from lavender. इन्होंने बहुत लवंडर वही सब काफी कुछ spray बनाया किया हुआ है. एक साइड पे जो सर एक साइड पे जो चलिए आगे। क्या करना है नेचुरोपैथी में आप दवा के लिए क्या चलिए इस तरह आ जाइए। यहाँ पे आ जाइए। निकल गया नहीं आएगा डाइट अच्छा हेलो। वो शुभ घड़ी जिसका हमें इंतज़ार था, हमारे आंगन परिसर में माननीय एलजी सर के शुभ चरण कमल पड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत एवं बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा
मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय गण भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मंच पर विराजमान मेरे सलाहकार श्रीमान राजीव राय भटनागर जी, आदरणीय वैद्य डॉक्टर देवेंद्र त्रिगुणा जी, सेक्रेटरी आयुष भारत सरकार श्रीमान राजेश कोटेचा जी, चेयरमैन NCI SM श्रीमान जयंत देव पुजारी जी, सेक्रेटरी हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन श्री भूपेंद्र कुमार जी, एडवाइजर आयुष मंत्रालय मनोज मिस्त्री जी, रंजीत पुरानिक जी, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे अधिकारी, सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर और देश के कोने कोने से आए हुए सभी वैद्य, आयुर्वेद पद्धति के सभी विद्वान, इस डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर रियाज फारूक साहब, सभी से शुभकामनाएं देता हूं। मैं आभारी हूं त्रिगुणा जी का, कटोचा जी का, इन लोगों ने यह आयोजन कश्मीर में किया है। जैसा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया, यह आयोजन पहली बार कश्मीर में हो रहा है, जबकि आयुर्वेद से कश्मीर का नाता बड़ा पुराना है। जब भी चर्चा आयुर्वेद की होती है तो मुझे भगवान धन्वंतरी श्रोतम के दो अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द याद आते हैं, सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय। भगवान धन्वंतरी को सर्व भय नाशक एवं सर्व रोग विनाशक कहा गया है, यानी मन से रोग का भय और शरीर से रोग का समाप्त होना। मैं समझता हूं कि कुछ इस तरह का संदेश महर्षि पतंजलि भी देते हैं और कहते हैं कि रोग का अर्थ है कि आंतरिक जीव ऊर्जा में कहीं न कहीं बेचैनी है जो पूरे शरीर को प्रभावित कर रहा है। मेरे पूर्व अनेक विद्वान वक्ताओं ने अपनी बात रखी है। मैं कोई आयुर्वेद का ज्ञाता नहीं, एक निजी अनुभव मेरा है। मैं हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था और छात्र संघ के चुनाव हो रहे थे। मैं उस चुनाव में एक उम्मीदवार था। मुझे जांडिस हो गई। 3-4 दिन बाद मैं फिर से प्रचार प्रसार के लिए निकलने लगा। फिर जांडिस रिलैप्स कर गई और काफी सीरियस या सीवियर हो गई। तो हमारे जो वाइस चांसलर साहब थे, उन्होंने एक मेडिकल बोर्ड बना दिया। लोग देख रहे थे, दवा दे रहे थे। मेरे कोई परिचित थे, उन्होंने मुझसे कहा कि एक आयुर्वेद में प्रोफेसर हैं गोरखनाथ चतुर्वेदी, उनसे आप संपर्क करिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो मैंने उनसे संपर्क किया, मेरा परिचय था उनसे। तो वो आए और उन्होंने मुझे एक काढ़ा दिया, मुझे आज भी नाम है, फल त्रिकादि कसाय। और 7 दिन में मैं ठीक भी हो गया, चुनाव भी जीत गया। और उसके बाद मैं जॉन्डिस का डॉक्टर बन गया अपने इलाके में। तो मैं भी लिख देता था कि फल त्रिकादि कसाय ले आइए, उसको पानी में खौलाइए। और जो पद्धति मुझे बताई गई थी, मैं मानता हूं कि इसी लय की साधना में भारतवर्ष की हजारों साल की चिकित्सा और स्वदेशी परंपरा का मूल मंत्र छिपा हुआ है। आयुष मंत्रालय तथा अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन ट्रस्ट का मैं विशेष रूप से आभारी हूं, जो पूरी शिद्दत के साथ देश को ही नहीं बल्कि समाज को निरोग
एवं स्वस्थ बनाकर रखने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। और देश का ये 17वां आयुर्वेद पर्व शारदा पीठ में आयोजित करने के लिए फिर से मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। अगर जम्मू कश्मीर को भी हम देखें तो सदियों से जम्मू कश्मीर पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का एक बड़ा केंद्र रहा है और कल्हड़ ने राज तरंगणी में भी इस बात का विशेष जिक्र किया है। आज से 1200 साल पहले श्रीनगर में स्वदेशी चिकित्सालय के साथ साथ आधुनिक फार्मेसी भी थी। कल्हड़ से पहले अगर हम अपने वेद और उपनिषदों में वर्णित किए गए तथ्यों पर नजर डालेंगे तो स्पष्ट तौर पर एक बात कही गई है कि आयुर्वेद में जिस प्रकार मन के स्वस्थ होने पर मन का एहसास नहीं होता, उसी प्रकार अगर शरीर स्वस्थ है तो इंसान को अपने स्वयं के शरीर के होने का तब तक पता नहीं चलता जब तक शरीर में किसी तरह का दर्द या परेशानी न हो। इसलिए आयुर्वेद में स्वास्थ्य की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि जब इंसान शरीर को भूल जाता है तब वह स्वस्थ होता है। और मेडिकल सेक्टर के मॉडर्न रिसर्चर्स का मानना है हेल्दी माइंड एंड बॉडी के लिए आज तक इससे बेहतर साइंटिफिक डेफिनेशन कोई नहीं दी गई। हजारों साल पहले ऋषि मुनियों की इस बात को दोहराया गया है कि स्वास्थ्य का सही अर्थ कि ऋग्वेद में भी विश्व देवः श्रोतम आयुर्वेद की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रोतम के 52 मंत्रों का सार यही है कि सभी इंद्रियों समेत शरीर एक वृक्ष की तरह है और उसमें जीवंत तत्व यानी प्राण के लिए आवश्यक है कि सभी एक तरंग में काम करें। पतंजलि ने उसे प्राण ऊर्जा भी कहा है और अनेक ऋषि मुनियों ने हमारे देश के कहा है कि शरीर की ऐसी व्यवस्था जिसमें इंसान संपूर्ण हो जाए यानी अपने केंद्र को प्राप्त कर ले। और इसलिए मैं मानता हूं कि आयुर्वेद हमारे मेडिकल सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है जो हमें होलिस्टिक लिविंग का विजन प्रदान करता है। और आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से ऑल्टरनेट मेडिसिन के इस समृद्ध धारा को बदलते समय की स्वास्थ्य चुनौतियों, हेल्थ केयर तथा मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाए, मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ी मानव सेवा होगी। एक बात आज देश इस बात को जरूर स्वीकार करता है कि पिछले 9 वर्षों में देश ही नहीं बल्कि विदेश तक आयुर्वेद की जो ख्याति पहुंची है उसमें भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की विशेष रुचि भी एक महत्वपूर्ण कारण रही है। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के डॉक्टर्स भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आयुर्वेद के व्यापक अवेयरनेस तथा लोगों की इसमें बढ़ रही आस्था से तमाम रोगों के प्रिवेंशन में भी मदद मिल रही है। अभी मेरे पूर्व सचिव महोदय ने बहुत विस्तार से बताया है। इस 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व के जरिए हमारी भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों के बीच आयुर्वेद की अधिक से अधिक स्वीकार्यता और उसे कैसे हम लोकप्रिय बना सकते हैं और लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियों के उपचार की मुख्य पद्धति के तौर पर इसे कैसे अपनाया जा सकता है। वैद्यराज कोटे मैं समझता हूं उनके इस विश्वास के पीछे वर्षों की तपस्या, रिसर्च के अलावा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का प्राचीन दर्शन है जो हमारी संस्कृति, हमारी दिनचर्या का एक अहम अंग रहा है। मैं इस बात का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि 2019 के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर यूटी में भी जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद को उसका स्थान मिलने लगा और इसके अनेक प्रयास किए गए हैं। कोविड पैंडेमिक की दूसरी लहर से उबरने के पश्चात 2021 में आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के ऑपरेशन का सिलसिला यहां शुरू हुआ और पहली बार आयुर्वेद के लाभों को जम्मू कश्मीर के सुदूर अंचलों में पहुंचाने में हमारे आयुष मंत्रालय को सफलता मिली। जम्मू डिवीजन में आयुर्वेद ज्यादा प्रचलन में है और कश्मीर संभाग में यूनानी पद्धति पर ज्यादा लोगों का भरोसा है। जम्मू के अखनूर में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज तथा हॉस्पिटल कार्यरत है। गांदरबल में यूनानी मेडिकल कॉलेज
और हॉस्पिटल की शुरुआत की गई। अभी इस साल कठुआ के लिए होम्योपैथिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। साथ ही सरकार ने 50 बेड वाले 5 इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स कुलगाम, कठुआ, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ तथा सांबा में स्वीकृत किए। 2 10 बेड वाले इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स, एक बारामूला में और दूसरा जम्मू में भी स्वीकृत किया गया है। आज पूरे जम्मू कश्मीर में लगभग 500 आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर फंक्शनल हैं। अभी भी इस दिशा में काफी गैप है जिन्हें भरने की आवश्यकता है। अभी जो बात भारत सरकार के सचिव महोदय ने कही है कि श्रीनगर में एक आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 2 मेडिकल कॉलेज हम खोलना चाहते हैं, श्रीनगर में भी और जम्मू में, और आपकी सहायता अपेक्षित है। और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे सेक्रेटरी हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन भूपेंद्र जी और उनकी टीम इस संदर्भ में प्रस्ताव बना करके भारत सरकार को भेजे और जो औपचारिकताएं जम्मू कश्मीर प्रशासन को करनी है वो हम सब जल्दी से जल्दी करें। आयुष मिनिस्ट्री इसे प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान करे। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी प्रस्ताव आपके पास भेजा जाए। भदरवा में इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड को मंजूरी दी गई, लेकिन अभी तक भारत सरकार से फंड नहीं मिला। तो मेरा धर्म है कि आपको मैं याद दिलाऊं कि ये जो देरी हुई है इसे अब थोड़ा खत्म किया जाए। अभी 115 आयुष डिस्पेंसरी है जिसका अपग्रेडेशन हमें करना है, और मुझे लगता है कोटेचा साहब के रहते हुए कश्मीर में ही इस प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। वो वीमेन योगा इंस्ट्रक्टर्स का मंथली ऑनरेरियम मेल योगा इंस्ट्रक्टर्स के बराबर नहीं। मुझे लगता है इस पर भारत सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि ये मुझे लगता है किसी दृष्टि से उचित नहीं। ये सच है कि दूर दराज के अनेक ऐसे गांव हैं जहां दशकों पहले हर्ब्स का प्रचलन था, और आयुष की सुविधा पहुंचने से उन इलाकों में आयुर्वेद को तथा बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में हेल्दी और क्वालिटी लिविंग के लिए अधिक से अधिक हम प्रचारित करें। आईईसी कैंपेन के द्वारा अलग अलग सामुदायिक वर्ग में भी आयुर्वेद के विशेष गुणों की जानकारी पहुंचाना, ये मुझे लगता है कि मोहन सिंह जी सर हिलाने के बजाय इसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत आप और आपकी टीम करे तो इस काम को हम लोग जल्दी कर पाएंगे। इस दिशा में कश्मीर घाटी में आयुर्वेद कॉलेज तथा हॉस्पिटल शुरू हो, इससे निश्चित रूप से मदद मिल कराना, इन 2 उद्देश्यों पर भी विशेष बल दिया जा सकेगा, जिससे लोगों की जेब पर बोझ भी कम पड़ेगा। दुर्गम इलाकों में रहने वाले नागरिकों को सेहत के बारे में हम जागरूक भी कर सकेंगे और उन्हें प्राथमिक उपचार की सुविधा भी हम मुहैया करा सकेंगे। आयुर्वेद पर्व के 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान इस बात पर भी चर्चा की जा सकती है कि किस प्रकार नागरिकों के प्रिवेंटिव केयर पर पॉलिसी बनाकर योजनाबद्ध तरीके से जम्मू कश्मीर में काम किया जाए। मैं मानता हूं कि इस अभियान में सभी डॉक्टर्स, विशेषज्ञ के साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन के अधिकारियों का एक इंटरफेस का कार्यक्रम भी इन 3 दिनों के बीच होना चाहिए, ताकि यहां आने वाले विचार मंथन से निकले सुझावों को जमीन पर हम कैसे लागू कर सकते हैं। G20 की सफलता और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर विश्व के सभी ताकतवर देशों का समर्थन आज इस बात का संकेत है कि भारतवर्ष अपने पुराने गौरव को प्राप्त करने की ओर कदम बढ़ा चुका है, और मैं समझता हूं कि आज 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी ये एहसास कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसी संपदा है जो विश्व के किसी भी देश के पास नहीं है। आयुर्वेद उन्हीं संपदाओं में से सबसे महत्वपूर्ण संपदा है। G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में हेल्थ सब्जेक्ट पर सभी देशों में इस बात पर सहमति बनी है कि एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के पोटेंशियल को स्वास्थ्य सेवाओं में रिकॉग्नाइज किया जाए और उनके इस्तेमाल के लिए कोलैबोरेटिव एफर्ट शुरू किया जाए। आप सब जानते होंगे कि अनेक देशों ने आयुर्वेद के महत्व को पहले ही स्वीकार कर लिया है
मुझे स्मरण है 1993 में आयुष चिकित्सा के महत्व को ध्यान में रखते हुए यूरोपियन एकेडमी फॉर आयुर्वेदा की स्थापना हुई थी। आज भी उसका मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर तैयार करना, उनकी क्षमता का उपयोग करके लोगों को निरोगी रखना है। था हिंदुस्तान की किसी लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं। जॉन हॉपकिंस की जो दुनिया की प्रसिद्ध मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहां की लाइब्रेरी में मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है। तो मैं समझता हूं कि भारत का गौरवशाली जो इतिहास रहा है, उसकी तरफ देश फिर से आगे बढ़ने लगा। और जो एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी है, उसमें इन बातों का विचार किया गया। और मैं बार बार एक बात दोहराता हूं कि भारत सोने की चिड़िया इसलिए नहीं था कि हमारे पास सोने की खदानें थी। हमारे पास एकेडमिक इंस्टीट्यूशन थे, वहां अच्छा शोध होता था और उस शोध के आधार पर दुनिया में सबसे बेहतर प्रोडक्ट हिंदुस्तान में बनता था। इसके कारण हमारा सामान दुनिया के दूसरे देशों में जाता था और वहां से सोना लेकर के हम कोई सोना चोरी करके भारत के लोग नहीं ले आते। मुझे लगता है कि अब फिर से भारत उसी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और ये आने वाला जो समय है 5-10 वर्ष का, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हर भारतीय को ये संकल्प लेकर के जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत बनाना है, ये सबके संकल्प से ही बनेगा। और निश्चित रूप से लोगों की आकांक्षा या मैं कहूं कि लोगों का संकल्प और लोगों की प्रतिभा इस बात का प्रमाण देती है कि कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसे भारत के लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आइए आज के इस पर्व में हम सब संकल्प लें कि जम्मू कश्मीर में आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति के बढ़ोतरी के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। भारत सरकार का हर मामले में जम्मू कश्मीर को बहुत ही सहयोग मिलता रहा है। मैं आभारी हूं भारत सरकार के सचिव और देवेंद्र त्रिगुणा जी और सभी लोगों का कि आप सब आए। मैं फिर से मंच पर उपस्थित सभी लोगों का और देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए सभी आयुर्वेद चिकित्सकों का मैं हृदय की गहराइयों से जम्मू कश्मीर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यही अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।